करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में विशेष स्नान के लिए श्रद्धालु जुटे। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में अंतिम स्नान आज है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की कतार भी देखने को मिल रही है, तो वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। महाशिवरात्रि की धूम और आस्था का सैलाब किस कदर उस पर उमड़ पड़ा है, ये अलग अलग क्षेत्रों से देश के तस्वीरें सामने आ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है, तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में विशेष तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आज महास्नान है, आखिरी स्नान, आखिरी दिन, बेहद महत्वपूर्ण। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। ऐसे में अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देखिए किस कदर पूजा आरती की जा रही है। अपने आराध्य की भक्ति में लीन श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी आरती, अब आरती की ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर उज्जैन के महाकाल में भस्म आरती की गई। तो देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग इलाके हों, फिर चाहे वो वाराणसी हो, प्रयागराज हो, मथुरा हो, झारखंड हो, देश का कोना कोना इस वक्त पूरी तरीके से भक्ति में लीन नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर सभी धार्मिक स्थानों पर विशेष तैयारियां की गई हैं और इसी को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि महाकुंभ भी लगातार जारी है और उसी की वजह से अयोध्या हो या काशी हो, बड़ी तादाद में वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खासतौर पर काशी में विशेष इंतजाम इसलिए किए गए हैं क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वहां पर बड़े तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस कदर आस्था का सैलाब उमड़ा है। लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। ये बीच की तस्वीर आप देखिए, लोगों की भीड़ ये बता रही है कि लोग अलग अलग जगहों पर अपने आराध्य की भक्ति के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे पूजा आरती की ये तस्वीर है और साथ ही महाकुंभ भी बेहद खास, क्योंकि महाशिवरात्रि पर यहाँ महास्नान होना है और आखिरी दिन आस्था की डुबकी लगाने वालों का जो अनुमान है, जो आंकड़ा है, वो लगभग 3 करोड़ लोग जो है वो आज महाशिवरात्रि में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि को लेकर लोगों के बीच काफ़ी जोश है, उत्साह है। लगातार न्यूज़ नेशन कल से आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस कदर श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए, पूजा अर्चना के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है, ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार से समस्या ना हो। आज सुबह से ही देश भर के तमाम मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ये आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि किस कदर लोग पहुंच रहे हैं अलग अलग मंदिरों में। महाशिवरात्रि पर शिव की विशेष बारात भी निकाली जाती है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यताएं हैं और उसी के आधार पर लोग पूजा अर्चना की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे संपन्न करते हैं। आप झारखंड की भी अगर बात करें तो वहाँ के देवघर में हर साल महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। भव्य शिव बारात यहाँ पर निकाली जाती है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग यहाँ पर तैयारियां हैं। अलग अलग मंदिरों की पूजा आरती की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस कदर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लोगों की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि किस कदर लोगों का जमावड़ा है, तो वहीं अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरती की जा रही है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे, सीधे लिए चलते दिल्ली गौरीशंकर मंदिर से हमारे संवाददाता राहुल डबास हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राहुल, क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें आ रही है वो बेहद मनोरम, आस्था से परिपूर्ण। देखिए, दिव्यता है, आस्था है, भव्यता है। गौरीशंकर मंदिर अगर दिल्ली के चांदनी चौक की बात करें तो रंजना लगभग 800 साल पुराना है। 1761 में इसका निर्माण किया गया था, भवन निर्माण किया गया था मराठों के द्वारा और जयपुर के एक सेठ थे, उन्होंने इसका और ज़्यादा निर्माण किया। अर्धनारेश्वर भी माना जाता है भगवान पशुपतिनाथ शंकर को और अर्धनारेश्वर के रूप में पूजा अर्चना यहाँ गौरीशंकर मंदिर पे की जाती है। बड़ी संख्या में भक्त है और एक बार हम चाहेंगे भक्तों से भी जयकारा हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
जो भक्त हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं और उनकी अलग ही खुशी है। ओम नमः शिवाय भाई। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर लगभग जो कतार है उस कतार की अगर बात करें तो वो कतार भी लगभग आधा किलोमीटर के आसपास की है रंजना, और ये सुबह 3:30-4 बजे से लगनी शुरू हो गई है। कुछ भक्त हैं, उनसे बात करेंगे कितनी दिव्यता है, कितनी भव्यता है आज भगवान शंकर के दर्शन के लिए। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। व्रत भी रखा है पूरा, आप पूजा अर्चना कर रहे हैं दूध से, फल से। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मिस शिवरात्रि का पता चल रहा है कि हमारे हिंदू धर्म में ये सब बहुत अच्छा, इसलिए तो यहाँ पे देखिए भक्त भी है। और अगर भक्तों के अलावा कतार की लाइन की बात करें तो रंजना बहुत लंबी लाइन है। राहुल, जैसे कि तस्वीरों में आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ, बैरिकेडिंग थोड़ी देर पहले नजर आ रही थी, पुलिस के तमाम अधिकारी नजर आ रहे हैं, यानी बंदोबस्त जो है श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से समस्या ना हो वो चाक चौबंद किए गए। बिल्कुल रंजना, क्योंकि मेरे पीछे जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा था कि लाल किला है, वहीं से ही बैरिकेडिंग लगी हुई है और बैरिकेडिंग से पूरा घूम करके लगभग 500 मीटर, आधे किलोमीटर घूम करके अंदर भगवान शंकर के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। जो भक्त है वो पहुंच सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह के सेवादार भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैम, किस तरीके से यहाँ पे तैयारी की गई है भक्तों की, क्योंकि बहुत अपार संख्या होगी और यहाँ पे लाइन भी है, बैरिकेडिंग भी है, किस तरीके से? यहाँ पर हम 3 साल से मैं सेवादार हूँ और यहाँ पे रात को 12 बजे से ही लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी पीछे तक, मतलब जाम मस्जिद की साइड से और यहाँ पीछे साइकिल मार्केट से काफ़ी लंबी लाइनें हैं। और बाबा का प्रेम इतना है हमारे साथ कि मैं नरेला से हूँ वैसे, लेकिन हम सावन में शिविर भी लगाते हैं और बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग जगह से लोग पहुँचते हैं भगवान शंकर के दर्शनों के लिए। कितना उत्साह है भगवान शंकर के दर्शन के लिए पहुँचे? सर जी बहुत है, महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह का उत्साह है। क्या मुराद मांगेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे? मांगा तो कुछ नहीं, खुद सब कुछ जानते हैं भोलेनाथ, उनको बताने की जरूरत नहीं, खुद ही विश पूरी हो जाती है। शंकर भोले हैं, वो सब जानते हैं रंजना। तो बिल्कुल राहुल, ये लोगों का भरोसा है अपने आराध्य में, उनकी आस्था बोल रही है कि ऊपर वाले को सब पता है, उनसे मांगने की जरूरत नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास दोबारा से लौटूंगी। वाराणसी का रुख करते हैं, यहाँ से सुशांत मुखर्जी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। सुशांत, काशी में तो लाखों की तादाद में लोग जुट रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, वहां क्या तैयारियां देखने को मिल रही है और कैसे जनसैलाब वहां पर उमड़ा है? देखिए, इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के पास हूँ। पूरा रास्ता जो है इस समय नो व्हीकल जोन है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है पैदल बढ़ रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। दरअसल एक तरफ का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक जो नागा साधु सन्यासी हैं वो जो है दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। और इसलिए वाराणसी का जो गोदौलिया इलाके से जो गेट नंबर 4 का इलाका है वो पूरी तरीके से 9 बजे तक नागा साधु सन्यासियों के लिए ओपन किया जाएगा और आम श्रद्धालु सुबह 9 बजे तक वहां से नहीं जा पाएंगे। इस दौरान वो गंगा द्वार से, काशी विश्वनाथ गली से, गेट नंबर 1 से वो घुस पाएंगे, पर गेट नंबर 4 का जो मुख्य द्वार है, जो ज्ञानवापी का द्वार है, वहां से नागा साधु सन्यासी एंट्री करेंगे और सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक उनके लिए समय आरक्षित है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ सैलाब के रूप में पहुंच रही है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। और जो कतार लगी हुई है वो फिलहाल इस समय कोशिश ये की जा रही है कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक गोदौलिया मार्ग से वो कतार न जाकर के गंगा द्वार से ही गेट नंबर 1 से, काशी विश्वनाथ गली से उस कतार को मंदिर में एंट्री कराया जाए।